नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं नरमल सिंह बैस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बीते साल 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में सफलता नहीं मिलने के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर चली आ रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस प्रयास में जुटी है कि वो जल्द से जल्द फ्रंट फुट पर जाए। इसके लिए वो तमाम जतन भी कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर और ज्यादा एक्टिव होने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक अभियान भी शुरू किया है जिसे नाम दिया गया है ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया, यानी जुड़िए कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी, उसे सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ गया, जिसे लेकर वो अक्सर बीजेपी को घेरती रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इससे कांग्रेस को निकाय चुनाव के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा। इसके अलावा हम बात उस फ्री हैंड की भी करेंगे जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री अब तक बंधे हुए थे जो उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया। आखिर इस फ्री हैंड का मतलब क्या है? क्या इससे जनहित के कामों में तेजी आएगी या मनमानी बढ़ेगी? तो चलिए जनता मांगे जवाब में पहले बात करते हैं सोशल दिलाएगी सत्ता की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से टैप करने का रोडमैप तैयार कर लिया है। इसके लिए पार्टी ने सोमवार को ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। सोशल मीडिया वॉरियर बने नाम से यह अभियान पूरे देश भर में जोर शोर से चलाया जाएगा। इस कैंपेन के जरिए पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी से लोहा लेने का मन बना चुकी है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी आईटी तंत्र है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इस मशक्कत से कोई फायदा होगा या नहीं। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस ने अब सोशल मीडिया पर अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने कैंपेन की शुरुआत की है। ये कैंपेन है जुड़िए कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ। इस अभियान के तहत कांग्रेस की आईटी सेल मध्य प्रदेश के 60,000 नए सोशल मीडिया वॉरियर जोड़ेगी। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। बता दें कि कांग्रेस का यह अभियान सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी शुरू हुआ है। इसके तहत कुल 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। कांग्रेस पार्टी व्हाट्सएप और ईमेल के अलावा मिस्ड कॉल से भी लोगों को जोड़ेगी। मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत के मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। बताया गया है कि ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए देश की वास्तविक तस्वीर लोगों के सामने लाई जाएगी। जो घटनाक्रम अभी देश में चल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक, सभी बिंदुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने लाया जाएगा। राष्ट्र में कहीं कोई घटना होती है तो राजनीति के से ऊपर उठ के उन घटनाओं पे आपके उद्गार सोशल मीडिया के माध्यम से आना चाहिए। स्पीक अप फॉर इंडिया, इसका आगाज था जो आज हमने यहाँ पे किया। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, सबको पूरी ताकत से इस सोशल मीडिया अभियान में अपने आप को जोड़ना है। जोड़ने के साथ साथ इसको ताकत देनी है। ताकत देने के साथ साथ सच्ची और अच्छी बातों को, आइडियोलॉजिकल देश एक रहे, मानवता जिंदा रहे, देश सर्वोपरि है, इसको विश्व गुरु बनाना है और हमारे विचार को भी जन जन तक ले जाना है। इन सब भावनाओं के साथ हम काम करें। सबको फिर एक बार प्रार्थना, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हम सबको जुड़ना है। जय भारत, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। खैर, अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिस मकसद से अभियान शुरू किया है, क्या उसमें उसे कामयाबी मिलेगी? क्या इसके जरिए कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? वहीं एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक बीजेपी के सोशल मीडिया अभियान पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने आखिर किस मजबूरी के चलते खुद ये प्लेटफॉर्म पकड़ा? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सोशल दिलाएगी सत्ता, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंदिया, जो कि जल्द जुड़ने वाले हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले बात चूंकि कांग्रेस की चली है तो जाहिर सी बात है जितेंद्र मिश्रा जी से ही पहला सवाल बनता है। मिश्रा जी, ये क्या पूरी मुहिम क्या है? देखिए सिंह साहब, सबसे पहले तो आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया आवश्यकता बन गई है समाज की। इसमें देखा गया कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने इस सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। उसके माध्यम से उन्होंने राजनीतिक सफलताएं हासिल की। आज जब प्रधानमंत्री बनने के इतने दिन बाद आज जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, आज वो सोशल मीडिया उनके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐसा तबका है जो किसी राजनीतिक दल से नहीं आता है। वो युवा नौजवान जो अपनी सोच रखते हैं, जिनके पास गूगल है, जिन्होंने पढ़ा है, वो उस चीज का खंडन करते, चाहे बापू को लेकर के बात हो, गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें, सरदार पटेल की बात करें। तो जिस तरीके से आज एक बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर, लगातार महापुरुषों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार महापुरुषों के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, उन लोगों को पीछे हटा करके नए नए लोग सामने आ रहे हैं जिनका आजादी की लड़ाई से कोई योगदान नहीं था। आजादी की लड़ाई तो दूर की बात है। आज मिश्रा जी, मैं तो जमीनी लड़ाई की बात करूंगा, सत्ता की बात करना चाहूंगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि बातों से ध्वनित हो रहा है कि 2014 में जो बीजेपी ने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पर, उसमें जो वादे किए, शायद आपका इशारा इस बार है कि वो उन्होंने पूरे शायद नहीं किए। तो क्या इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा आप लोग शुरू करने वाले हैं? देखिए, प्रोपेगेंडा का तो सवाल ही नहीं। प्रोपेगेंडा की बात करने वाले दूसरे दल के लोग हैं जो पर्दाफाश हुआ है, जिनकी साजिश का खुलासा हुआ है, किस तरीके से जनता को भ्रमित करके, किस तरीके से जनता को गुमराह करके, और सबसे बड़ी चीज तो इन प्लेटफॉर्म्स पर अफवाह उड़ा करके वो अपनी राजनीति करते रहे। आज जरूरत है समाज के उस नौजवान को जागरूक करने की। इसलिए हमने ये प्रयास किया है। हम कोई मिस्ड कॉल का प्रयास नहीं कर रहे, हम कोई मिस्ड कॉल के माध्यम से एशिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना नहीं देख रहे। हमने जो प्रयास किया है वो ये है कि एक मिस्ड कॉल अगर देता है तो हमारी वेबसाइट उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। वेबसाइट में उसका पूरा बायोडाटा लिया जाएगा। 1 महीने तक उस पर निगाह रखी जाएगी कि वो कहीं समाज को तोड़ने की, समाज की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ बात करने की, या समाज का वो ताना बाना जिससे हिंदुस्तान की पहचान नष्ट करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। अगर उसकी आइडियोलॉजी इस हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी से मेल खाती है, संविधान से मेल खाती है, तो उसको 1 महीने बाद बुला करके साक्षात्कार लिया जाएगा और इसके बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको उन सब चीजों के लिए तैयार किया जाएगा जो इस देश में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है। मेरे ख्याल से इतनी मेहनत मिश्रा जी अगर चुनावी मैदान में कर ली जाए तो शायद जो है राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। और एक सवाल छोटा सा यहाँ जहन में उठ रहा है, 15 साल की कमलनाथ सरकार में आप लोगों को मीडिया की जरूरत महसूस नहीं हुई, अब अचानक ये सोशल मीडिया का राज कैसे आप लोगों ने जान कर दिया? देखिए सिंह साहब, अब मैं ये बात करूंगा, हो सकता है शायद आपको बुरी लगे। मीडिया जो औद्योगिक घरानों के पास पहुंच गई है, मीडिया जो कॉर्पोरेट्स के पास पहुंच गई है, उसकी वजह से आज जरूरत पड़ी है कि सोशल मीडिया को मजबूत किया जाए। सबके पास इंटरनेट है, पढ़ा लिखा नौजवान है, अब वो अफवाहों में नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मिश्रा जी की मीडिया पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है और वो एक पैरेलल मीडिया सोशल मीडिया के जरिए खड़ा करना चाहता है। आपको तत्काल रोकना चाहूंगा और बिल्कुल तत्काल प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा विकास बोंदिया जी से इसी मुद्दे पे, इसी सवाल पे। बोंदिया जी, बहुत बड़ा आरोप है और एक पैरेलल मीडिया तैयार हो रहा है। नहीं, उससे फिर जो पारंपरिक मीडिया है वो अपनी जगह है, सोशल मीडिया है अपनी जगह है, कोई किसी की पहले हम तो नहीं समझते। कांग्रेस समझ रही है, उस अनुरूप काम करना चाह रही है, एक से बैर कर रही है, दूसरी तरफ दोस्ताना काम। बैर की बात नहीं की मैंने, चलिए बैर नहीं कर रहे, एक को आप अवॉइड कर रहे हैं या एक को आप एक से पस्त हैं तो आप दूसरी तरफ झाका झोंकी करके कुछ प्रयास आप समझ नहीं करना। सोशल मीडिया में तो और ज्यादा आपको व्यवहारिक फुट का होना पड़ता है। जो आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, जो आप संविधान अगर कर रहे होते तो सोशल मीडिया में अपने आप प्रभावी हो गए होते। देखिए, सोशल मीडिया में प्रभावी होने के लिए कोई संगठनात्मक रूप से एक समय पे
स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत कुछ करना हो, ऐसी आवश्यकता नहीं होती। सोशल मीडिया अपने आप में पनपने वाली चीज है। मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए ध्यान से साहब, मिश्रा जी बहुत आगे बढ़ चुकी है। नहीं, मैं बात नहीं बढ़ चुकी है। विस्परिंग से कैसे बातें आगे बढ़ती हैं, सोशल मीडिया एक उसका रूप है। हम कहते हैं कि चौराहों पे, पटियों पे, पान की दुकानों पे किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं, सोशल मीडिया भी वो है। अरे भाई, आपकी बात अगर आपकी पार्टी के सिद्धांत, आपकी पार्टी की रीत नीत अगर पान की दुकान के ऊपर पसंद नहीं की जा रही लोगों में, अगर चौक चौराहों पे पसंद नहीं की जा रही, तो सोशल मीडिया में भी यकीनन फेल है सब कुछ। देखिए, सब चीज होने के लिए चाहिए पार्टी का पॉलिटिकल कंटेंट। आपके पास में ना नेता है, ना नीति है, फिर क्या लेके आप सोशल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बोंदिया जी ने और आपने कहा ना मिस कॉल से क्या पहुंचेगा, आपको मौका दिया जाएगा। एक लाइन इनने क्या कहा जितेंद्र जी ने, मिस कॉल के बाद में क्या भेजेंगे व्यक्ति को, अपनी पार्टी की वेबसाइट का वेब लिंक भेजेंगे। बस बोंदिया जी उसको वही रोकना चाह रहा हूँ आपको। ढूंढना है वो कांग्रेस लिखेगा, गूगल अपने आप उसकी वेबसाइट अवधेश भार्गव जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, तो यहाँ उनकी टिप्पणी बहुत लाजमी बनती है। भार्गव जी, क्या लगता है किस तरीके का कैंपेन का जो खाका या खांचा तैयार किया है कांग्रेस ने, क्या वो व्यवहारिक है और सफल हो पाएगा? नहीं, देखिए, वो प्रभावी तो बहुत हो सकता है अगर उसको वेल अचीव प्लान से लागू किया जाए, उसकी रूपरेखा अगर सही रहे। मैं यहाँ मिश्रा जी को ये बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी 15 महीने, तो आपकी मीडिया प्रभारी शोभा ओझा जी कहती थी कि सोशल मीडिया तो कूड़ा करकट है। वैधानिक तौर पर उन्होंने जाहिर तौर पर ये कहा है और स्वीकारा है। मैंने भी इसीलिए सवाल उठाया था कि 15 महीने में मीडिया की जो है तब आपको जबकि ऐसी बात नहीं, कमलनाथ सरकार के भी कई अच्छे काम थे जो जनता तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, तब आपको ये सोशल मीडिया की जरूरत नहीं महसूस हुई। दूसरी बात, मीडिया जगत उस 15 महीने में कितना क्रैश हुआ ये कांग्रेस से भी छिपा नहीं है। और आज कांग्रेस के बड़े नेता दबी जबान से सही या अकेले में सही ये कहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है कि हमने मीडिया को प्रताड़ित किया है, यानी मीडिया घराने बर्बाद हो गए लगभग। आज आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं भाजपा से मिस्ड कॉल का, तो भाजपा ने ये नहीं कहा था कि हम सोशल मीडिया से जोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था आप सदस्यता के लिए हमें मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बनाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नेता कह रहे थे कि उन्होंने मिस कॉल हम ऐसा नहीं करते, हम भ्रामक प्रचार नहीं करते, हमें मिस कॉल देंगे, हम वेबसाइट उपलब्ध कराएंगे, 1 महीना निगरानी करेंगे। अरे वो कोई कैदी है क्या? सोशल मीडिया में आप उसको असामाजिक मान रहे हैं कि आप उसकी निगरानी करेंगे, उसका इंस्टाग्राम देखेंगे, उसके ट्विटर देखेंगे, परीक्षण करेंगे किस विचारधारा का है। और अगर आपकी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो उसको बुला करके उसका साक्षात्कार करेंगे, उसको पद भी देंगे और उसको साथ रखेंगे। मेरे ख्याल से ये जितेंद्र मिश्रा जी भी बताएंगे कि शायद 3-1 महीने का ये पूरी प्रक्रिया है। और भार्गव जी, मैं जानना चाहूंगा, एक कहावत की सोच अगर गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। क्या आज जो जोर शोर से कैंपेनिंग के लिए अभियान जो शुरू किया है, 3 महीने बाद तक भी इसी तरीके से जारी रह सकता है भार्गव जी, जो कि कांग्रेस की स्थिति और अभियान अभी तक आप देख? नहीं, ये इसको बेहतर तरीके से और जारी कर सकते थे। इन्होंने योद्धा बनाने की बात की, सोशल मीडिया योद्धा, वॉरियर्स। तो योद्धा आप उसमें बना सकते हैं, आपकी विचारधारा से मेल खा सकती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जहां तक मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया की बात मैं नहीं करता, मैं मीडिया की बात करूं तो परमानेंट अपोजिशन होता है, यानी सत्ता के विपक्ष में अगर मीडिया नहीं रहेगा तो सुधार कतई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी और अपोजिशन वही गलतियां पकड़ेगा जिसमें उसका लाभ होगा। इसलिए मीडिया हमेशा निष्पक्ष होती है। और सोशल मीडिया में जो अफवाहें चलते उसके लिए कई एप्स हैं, लेकिन आप अगर चाहते तो इसमें बहुत अच्छा क्रीम निकाल सकते थे। लेकिन आपने यहां भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा दी कि हम पहले उसको देखेंगे, अगर विचारधारा से मेल खाती तो उसको हम वॉरियर बनाएंगे, पद देंगे। तो इसमें कौन आएगा आपके साथ? आप बार बार विचारधारा की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर सिंधिया जी की विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती ही रहती तो आज सत्ता परिवर्तन प्रदेश में नहीं होता। क्या कहेंगे आप? नहीं, विचारधारा तो इनकी मेल खा रही थी, लेकिन लड़ाई जो थी वो कुछ और थी और वो सबको मालूम है। वो प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में लड़ाई जो थी वो कुछ और थी। वहां तो सिर्फ
मठाधीश की लड़ाई थी, और आपने वो राज्यसभा में पिछले दिनों देख लिया होगा कि उन्होंने आशीर्वाद भी ग्रहण कर लिया, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया। इसके पहले की नहीं, तारीफ पहले की टूटे, उससे पहले मिश्रा जी से एक सवाल कर लेते हैं। भार्गव जी, मिश्रा जी, सोशल मीडिया की बात हो रही है, मीडिया की चर्चा भी हो चुकी है, क्या जमीनी जो लड़ाई है वो क्या छोड़ दी है कांग्रेस ने? क्या सड़क पे उतरने का मन अब नहीं रह गया है, या वो जज्बा, वो जुनून और वो खून में उबाल नहीं रह गया है? आप देख रहे हैं कितनी समस्या मुंह बाय खड़ी हैं। आप लोग खुद ही बोलते हैं कि बलात्कार में नंबर 1, पेट्रोल 95 के पार जा रहा है, और खाद्य तेल के दामों में आग लगी पड़ी है। कहाँ है प्रदर्शन, कहाँ है कांग्रेस? देखिए सिंह साहब, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पहले आपने देखा, इससे पहले भी आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने देखा होगा कि पहले सत्ता और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य हुआ करता था। सत्ता विपक्ष का आदर करती थी, विपक्ष सत्ता का सम्मान करता था। लेकिन अभी कुछ सालों से आपने देखा कि किस तरह की स्थितियां बदल गई। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हुआ। आपने राज्यसभा में किसान बिल पर देख लिया, किसी तरीके की जिरह सुनने को तैयार नहीं सरकार। सरकार तानाशाही पर उतरती है, संसद के रास्ते बंद होते हैं, तब जाकर के सड़क पर आंदोलन होता है। और आपने देखा, हम लगातार सड़क पर आंदोलन करते रहे, अपनी बात जनता तक पहुंचाते रहे। उसका परिणाम हुआ कि शिवराज सरकार लौट करके नहीं आई। बात छत्तीसगढ़ की भी कर लो, आप राजस्थान की भी कर लो, ये कांग्रेस की सक्रियता का परिणाम था। और कांग्रेस इस चुनाव से पहले सक्रिय हो गई थी। मध्य प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए, चित्रकूट से लेकर रतलाम तक की बात की जाए, मुंगावली कोलारस की बात कर ली जाए, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी चुनाव लगातार हारी, जिससे समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं लौटेगी, और हुआ भी वही। इसके बाद आप देखिए किन परिस्थितियों में, किस तरीके से बेंगलोर हुआ, किस तरीके से कोरोना काल में सरकार गिराई गई, आपने देखा। वो भी किसी से, भार्गव जी ने इशारा कर दिया है कि किन कारणों से गिरी और किस प्रयासों से गिरी, सारी चीजें आपके सामने आ गई। रहा सोशल मीडिया का सवाल, सोशल मीडिया में कहीं कोई बात ऐसी नहीं है जिसको लेकर के आपत्ति की जाए। सोशल मीडिया में सिर्फ ये है कि देश के महापुरुषों ने, जिन्होंने आजादी के समय लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, अगर उनके चरित्र का हनन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर किसी न किसी दल को आगे आना पड़ेगा। हम सिर्फ इसलिए आगे आए हैं कि वो जो नौजवान, जो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, जो गंगा जमनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहता है, जो देश के ताने बाने को बना रखना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ेगा। उसके लिए हम बस यही सवाल मिश्रा जी, यही एक बहुत बड़ा सवाल आपकी बातों में सामने आएगा। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, जुड़ेगा। आखिर क्यों जुड़ेगा? आपकी पार्टी के क्या हालात हैं? शिखर नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक जनता जानती है। एक ही पद पे कमलनाथ जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, और जो है पीसीसी चीफ भी वही हैं। और आपने जो अभी बातें बताई हैं कि किस तरीके से 3 राज्यों में आप लोगों ने सत्ता पाई, लेकिन आप सत्ता के गवा चुके हैं मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि वक्त की राजनीति के साथ जो बदलाव होना चाहिए। आपने बीजेपी पे तो आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाई। क्या कहेंगे इस सवाल पर? देखिए, कांग्रेस ने लगातार नए आवरण के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया है, लगातार नए नए प्रोग्राम करे हैं, लगातार देश के नए नए रूप, देश में नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। आपने देखा नहीं संभाल पा रही है, तरक्की पसंद पार्टी के रूप में हरदम पहचानी जाती रही और युवाओं ने हरदम साथ दिया है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया को, जो विषय आपने रखा है, सोशल मीडिया पर निश्चित तौर पर ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए अपना सोशल मीडिया के वॉरियर्स की जरूरत पड़ी है, जो इन सब चीजों से लड़े, जो देश में हकीकत को पेश करें। इसके लिए जवाब दें आप। राजनीतिक जो आरोप लगाए हैं, गंदगी फैलाई सोशल मीडिया पे, और मजबूरन जो है कांग्रेस को अब सोशल मीडिया पर जवाब देना पड़ रहा है, यानी कि कांटे से कांटा निकालने का। इनका आईटी सेल क्या कर रहा था? निश्चित तौर पर आईटी सेल लगातार काम कर रहा था, फिर भी हम कहीं कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन वो नौजवानों को कोई सुध नहीं ले रहा था, जो किसी राजनीतिक दल से नहीं आते, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल से नहीं आते। उनको ये जरूरी था कि इस देश का इतिहास बताया जाए, इस देश की संपदा बताई जाए, इस देश के मानक बताए जाए, इस देश के मूल्य बताए जाए। इसके लिए हम युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए, आपने कहा सोच जितनी गहरी होती है,
प्रयास उतने कमजोर हो जाते हैं। नहीं, जितनी सोच गहरी होगी प्रयास उतनी गंभीरता के साथ किए जाएंगे और परिणाम भी मिलेंगे। 5 लाख लोगों को जोड़ने का इस देश में लक्ष्य रखा है, हम उसको प्राप्त करेंगे। सिंह साहब, क्या लगता है विकास जी, बात में दम है? हम ग्लोबल विलेज वाले जमाने में और उस तौर तरीके वाले सोशल मीडिया में हम मात्र 5 लाख के लिए परेशान हो रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, पूरे देश 5 में लाख भी नहीं मिलेंगे आपको। उसका कारण मैं बताता हूँ। पूरी तरह से ठोक बजा के इंटरव्यू लेके। अरे जितेन भाई ने जो तत्व, अरे उनको ठोक बजा लीजिए आप, जिनको ठोक बजाना है। देखिए निर्मल भाई, सोशल मीडिया पे व्यवहारिक रूप में वो व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है जो किसी व्यक्ति का पिछलग्गू तो नहीं हो सकता कम से कम। अब कांग्रेस में बिना व्यक्ति पिछलग्गू के क्या कार्यकर्ता कोई बन सकता है और उस भाव से क्या काम कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने जितेन भाई ने चर्चा करी लोगों के चरित्र की भी, सोशल मीडिया के लिए भी और पार्टी क्या चाहती है उसके लिए भी। मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं, कांग्रेस के बारे में सबको भलीभांति पता है कि व्यक्तिवादी राजनीति का ये अड्डा है और सोशल मीडिया में जो काम करते हैं ना लोग, वो व्यवहारतः उस तरीके के हो ही नहीं सकते, उनका मानस ही उस ढंग का नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया में अगर ये लोगों को किसी विचार, किसी भ्रम या किसी भी तरह से इकट्ठा कर लेना चाहें, वो उनके साथ आएंगे नहीं। मैं इसका उदाहरण भी दे देता हूं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की ही आईटी टीम को पुरानी लीजिएगा, आज वो लोग कितने विद्यमान हैं कांग्रेस में, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग जगह चले गए और अलग अलग काम करने लगे। तो कांग्रेस का शगल वैसा नहीं है। सोशल मीडिया के लिए व्यक्ति और जिस विचार या जिस राजनीतिक पार्टी के लिए व्यक्ति काम कर रहा हो, बड़ा वहां खुलापन चाहिए। मैंने कहा ना, वहां एक बेहतर नेतृत्व चाहिए, बेहतर नीति चाहिए, बेहतर नियत चाहिए। कांग्रेस में तीनों का अभाव है। अब आप कितने ढोल पीट लीजिए। अब थोड़ा सा मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और सोशल मीडिया से जोड़कर एक सवाल कर लेते हैं। शिवराज जी के सुशासन के दावे, जितेन जी, और सोशल मीडिया जो कैंपेन करती है बीजेपी, उससे आप लोग अभी तो चूंकि आपका पूरा खाका तैयार नहीं हुआ, किस तरीके से फाइट करेंगे? देखिए, फाइट सोशल मीडिया पे सिर्फ अफवाहों से और गुमराह करने वाले लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी के 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो उनका आईटी सेल रजिस्टर्ड है और जो सामने ऑथराइज्ड है वो करता है, और कुछ इनके खाते जो है वो हिडन होते हैं, जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, जो समाज में मैंने आपको दिखाया वो सारी चीजें करते हैं। झूठी अफवाह फैलाने का काम जो इनका आईटी सेल करता है, उससे लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि कोरोना योद्धा तैयार किए जाए, ताकि ये जो भी गंदगी या जो भी गलत बात ये समाज में रखे, उसका तुरंत खंडन हो, उसके विरोध में सही और हकीकत पेश की जा सके, इसका प्रयास है। आप ये देखेंगे कि एक दिन ये प्रयास सफल होगा। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज अवधेश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि सोशल मीडिया बिल्कुल जायज है, करना भी चाहिए, कांग्रेस को इसकी तरफ प्रयास उठाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, खासकर चुनावी मैदान में कुछ स्लोगन के जरिए, कुछ नारों के जरिए बाजी मार ले जाती है। अभी उपचुनाव में भार्गव जी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक चीज पकड़ी थी बीजेपी ने और उसको हाईलाइट कर दिया था, चलो चलो का नारा, और इसी के जरिए मुझे लगता है काफी इफेक्टिव हो रहा और सत्ता परिवर्तन हो गया। क्या कहेंगे भार्गव जी? हाँ, नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और इसमें कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती, वो ऐसी चीजें क्यों नहीं पकड़ पाती है? कांग्रेस ये चीजें नहीं पकड़ पाती। सबसे बड़ी चीज, अभी मैं जितेन जी ने जो अभी कहा सोशल मीडिया को प्रभावी या अफवाहों की बात जो की, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां इंदौर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के पार्षद टिकट के दावेदार के इच्छुक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ओथ सेरेमनी करवा रहे थे, यानी हाथ उठा करके कुरान की कसम खिला रहे थे कि जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसके लिए सभी मिलकर काम करेंगे। और पार्टी ये हालत है फिलहाल पार्टी, यानी ये तो अफवाह नहीं स्तर पर, ये अफवाह। अब आप कह रहे थे कि भाजपा का कुछ आदमी अफवाह फैलाता है, ये बाकलीवाल भाजपा के तो नहीं थे, ये तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे ना। यानी इधर आपका एक शुभ कैंपेन लॉन्च हो रहा है और वहां आपके अध्यक्ष ये कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आप योद्धा तैयार करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि आप खुद से आंकलन करिए, आप कितना व्हाट्सएप देखते हैं। आपके पास 1000 ग्रुप होंगे, लेकिन आप 1000 ग्रुप नहीं देखते, आप रीड फॉर ऑल कर देते हैं। आप वही देखते हैं जो विकास बोमदिया जी ने आपको फोन कर कहा, यार उसमें देखा क्या, उस ग्रुप में आया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बता दें। मोस्टली यही होता है।
क्योंकि आदमी इतना जागरूक हो चुका है, इतना जागरूक है कि वो सोशल मीडिया पर वैसे भी ध्यान नहीं देता, अगर कोई खबर पढ़ता है तो उसकी पुष्टि करता है। हम लोगों के पास फोन आना, मीडिया के पास फोन आना चालू हो जाते हैं कि भाई साहब ऐसा आज उसमें पढ़ा मैंने, ऐसा है क्या। तो कांग्रेस को नजदीक जाने के लिए मोहल्लों में जाना चाहिए, वहां के लोगों को सोशल अपना ग्रुप बनाइए, आप अपने कार्यकर्ताओं का ग्रुप बनाइए, अपने विचारधारा वालों का बनाइए जमीनी स्तर पे। हाँ, आप अपनी विचारधारा को ढूंढिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस की विचारधारा भी बहुत अच्छी थी, अगर विचारधारा अच्छी नहीं होती तो आज देश आजाद नहीं होता, ये भी तय बात है। तो आप कुछ ऐसा करें, आप तो और डिवाइड करने का, बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उसका इंटरव्यू लेंगे, ऐसा करेंगे। इससे तो आदमी के मन में और आता है, उसमें हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में कि बिना हमारी मर्जी के हमें कोई किसी ग्रुप में ना जोड़ सके, हम उसको टिक कर देंगे। बिल्कुल। देखिए मिश्रा जी, यहाँ घूम फिर के एक सवाल ये उभर के सामने आ रहा है, क्या कांग्रेस जनता को इतना नहीं समझदार समझती कि वो प्रोपेगेंडा क्या है, क्या हकीकत है, क्या जो है झूठ है, इसमें भेदभाव नहीं कर सकती या इसका पता नहीं लगा सकती? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अभी नारों की बात हुई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं पर वो अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये क्या है? ये जो नारे दिए गए थे, ये कहीं न कहीं आपने देखा सारे नारे फेल हुए। चाहे स्किल इंडिया की बात की जाए, स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, तो इसको बताने के लिए कौन आगे आएगा? वो समाज का व्यक्ति जिसे नहीं मालूम है कि 2 करोड़ रोजगार हर महीने, हर साल देने की बात की गई, 12 करोड़ रोजगार तो मिल जाने चाहिए थे। हुआ क्या? 2.5 करोड़ रोजगारों से हाथ धो बैठा, बेरोजगार हो गया व्यक्ति। ये सारी चीजें जनता तक पहुंचे, ये सारी चीजों को देखिए, मैंने आपसे बताया कि जो IT सेल इनका काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो ऐसा महिमा मंडन कर रहा है जैसे हमने प्रधानमंत्री ने भगवान चुन लिया हो। अगर इसके आलोचना कर दो तो आपको खालिस्तानी बताया जाता है, आपको पाकिस्तानी बताया जाता है, तो उसके पक्ष में आपको हकीकत देना पड़ेगा, उसके पक्ष में दस्तावेज देना पड़ेंगे कि किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ गई है। और निश्चित तौर पर क्षेत्र में भी जाएंगे, मोहल्ले में भी जाएंगे, घर घर जाएंगे, सोशल मीडिया पर भी जाएंगे। जो ये नारे देते हैं उसमें अच्छे लगते हैं, उसमें सुधार भी कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा था माफ करो महाराज, फिर बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर आपकी बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, कहा 300 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए में पहुंचा दिया। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पे जागरूकता। कांग्रेस की हालत सब जानते हैं, लेकिन क्या अब वो ऐसा राजनीतिक दल हो चुका है जो अपने सामने जो प्रतिद्वंदी है उसके दावपेच पहचान नहीं पा रहा है और सिर्फ जो है नीचे दबकर चीख रहा है? क्या बोलेगा? देखिए सिंह साहब, आपसे भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है भरी प्रोपेगेंडा कर रही है आपके अनुसार, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार स्वीकारा कि आपका सच धरा रह गया, हमारा झूठ बिक गया। तो इसी बात को, हमारा सच कहीं कमजोर न पड़ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे योद्धा तैयार करना। हम सच की बात करते हैं। इन्होंने कई बार कहा आपका सच धरा रह गया, हमारा झूठ बिक गया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक, देखिए ये बोल क्यों रहे, इसलिए कि 303 के आंकड़े पे पहुंचे। ये भूल गए कि ये वही जनता है, 303 पे भी पहुंचा सकती है और 30 पे भी ला सकती है। बोंद्रे जी, ये बात ठीक है आपने कही कि 303 पे भी पहुंचाने वाली वही जनता है जो कभी हमें 2 पे भी रखी थी। लेकिन हमने हमारा कर्तव्य किया ना, हमने हमारी लाइन जनता के मन मुताबिक तैयार की ना, जनता के भाव को समझा, उसके लिए परिश्रम किया, जनता के बीच गए, हमारी विचारधारा को परिष्कृत किया, हमारे संगठन का विस्तार किया, तब हम ये गति पा पाए हैं। दूसरी चीज, आपने जो ये बात लगाई, मैं इसका सरासर खंडन करता हूं, बेबुनियाद आरोप है कि कहीं झूठ बिक गया। देखिए सोशल मीडिया वैसा, ये कोई पार्टी और कार्यकर्ताओं के हाथ के बस की चीज नहीं है, ये जनता का औजार है, जनता का हथियार है, जनता का अस्त्र शस्त्र है। जनता इसमें अपने मन का विचार रखती है और आगे बढ़ाती है। अगर कांग्रेस इस दुविधा में है और ये समझ ही नहीं पा रही कि ये जनता का मन है
या कार्यकर्ता का केवल मन सोशल मीडिया से पता लगता है। तो कांग्रेस इज वेरी कंफ्यूज। तभी ये बस एक सवाल मिश्रा जी से ले लेते हैं मोदिया जी, और उसके बाद अवधेश जी के पास जाएंगे। क्या एक लाजमी सा सवाल यहाँ पे है मिश्रा जी, क्या सिंधिया जी के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया है? प्रदेश स्तर पे बात करें तो क्या इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर वजन दे रही? देखिए सिंह साहब, सबसे पहली चीज तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए। इन्होंने कहा कि 85,000 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विज्ञप्ति थी कि 85,000 कार्यकर्ताओं के साथ गए। हमने लगातार कहा कि हमें 21,000 कार्यकर्ताओं की सूची भी दे दीजिए, 11,000 सूची भी दे दीजिए, लेकिन इनके पास सूची नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, यही अफवाह, यही गुमराह, यही झूठ फैलाने की तकनीक जो है, इससे लड़ाई लड़ना है। सिंधिया जी के जाने से कोई फर्क पड़ता तो आपकी समझ में आता, हमें भी दिखता, आपको भी दिखता। आप भी लगातार सड़क पे घूम रहे हैं, आप भी लगातार जनचर्चा में हैं। मिश्रा जी, अवधेश जी की टिप्पणी लेते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले मुद्दे की ओर। कांग्रेस ने जो मुहिम चालू की बहुत अच्छी मुहिम है, अगर ये स्वस्थ परंपरा कायम रखेंगे, लेकिन इनको उसमें चाहिए था कि एक ऑप्शन और रख देते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, जिसने सरकार के पक्ष में बोला उसको भक्त बोल दिया जाता है, और जो कांग्रेस के पक्ष में बोला उसको चमचा बोल दिया जाता है। तो उसमें हरा और लाल एक ट्रिक मार का एक निशान आप लोग और लगा दें, जिससे कि सोशल मीडिया में ये पहचान हो जाए कि ये कांग्रेसी विचारधारा का है और ये भाजपा विचारधारा का है। और आप जैसे जनता के बीच में जनता की बात करेंगे, आपने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, लोगों ने देखा कितना वक्त बदला, और वास्तव में आप अपनी बात पर कायम रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के इतने सारे विधायक पार्टी बदल के चले गए, यानी वो वक्त बदलाव का ही था। और वास्तव में आज जो सत्ता पक्ष में है, इन्होंने भी आपसे सीख ली और वक्त बदलाव की इन्होंने अवसर से लाभ उठाया, जो इनका नारा है, आपदा से अवसर तलाश किया। तो इसलिए सोशल मीडिया को आप, मीडिया का काम मीडिया को करने दीजिए। आप जनसेवक हैं, आप जनता के बीच में जाइए, उनकी सेवा करिए, उनकी बात। भार्गव जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस को जो दांवपेच है वो बहुत सारे सीखना पड़ेंगे, पर्दे के पीछे। जब तक ये जनता के हमदर्द नहीं बनेंगे, जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी छवि ऐसी जनता के बीच में बना ली है। आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विरोध करके हमने सत्ता हासिल की थी। आज महंगाई कितनी चरम पे है, आज हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अवधेश जी, अगला मुद्दा भी बड़ा गर्मा गर्म है। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम। तो आप कम से कम आप आज विरोध करिए ना, आप सदन में जाइए ना, विरोध करिए। ये मीडिया को प्रवेश नहीं दे रहे सदन में, आप लड़िए ना इसके लिए। जब लोकसभा में जा सकते तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते? लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें ये लिखते हैं, सोशल मीडिया में कोई लिख देता है कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे, तो आपको यह अफवाह लगता है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भार्गव जी। और ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान के जरिए कांग्रेस 60,000 वॉलंटियर प्रदेश में तैयार करेगी। 3 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के बाद वॉलंटियर का इंटरव्यू होगा और पार्टी में ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर 2 और लोकसभा स्तर पर 2000 वॉलंटियर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह से कांग्रेस की ये पूरी कवायद है, उसे देखकर लग रहा है कि पार्टी में लोगों की कमी हो गई है, नहीं तो कांग्रेस इस तरह का अभियान शुरू नहीं करती। खैर, Sri Sathya Sai University is the fastest growing university of Madhya Pradesh. हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छे गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590.